हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ खास तौर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि अगर बात करें, अभी फ़िलहाल में धान की खेती का कार्य हो रहा है। किसान अभी अपने खेतों पे जमकर किसानी कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आपको खाद के लिए अलग से एक योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री खाद योजना। इसके अंतर्गत आप सभी किसान भाइयों को 11,000 रुपये जो कि खाद खरीदने के लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम खाद योजना के बारे में, जो किसानों को यानी छोटे किसान, सीमांत किसान और सारी क्राइटेरिया यहाँ पे हम चेक करेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन से किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक बीज, खाद एवं उर्वरक आदि की लागत में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2022 में पीएम खाद्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को बीज और खाद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 11,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि किसानों को यहाँ पर खेती करने के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है, यानी आप कोई भी बीज खरीद रहे हैं, खाद खरीद रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार आपको अब मदद कर रही है, जिससे आप साल में यानी सरकार की तरफ से 2 बार यह किस्त आपको 6 महीने के अंतराल में दी जाएगी। यानी साल में 2 बार आपको यह धनराशि आपके खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त में आपको 6,000 और दूसरी किस्त में आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से इस योजना के लिए पात्र किसानों को फसल की लागत के से राहत देने के लिए 50% तक सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जो सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आप किसान हैं और खेतीबाड़ी में लगने वाले खर्च से आप अब बचना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको बड़ी सहायता राशि प्रदान की जा रही है। पीएम किसान खाद योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। यह योजना केंद्र सरकार की है और इस योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए 11,000 रुपये की धनराशि अलग से यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए पात्र किसानों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने भारतीय होना जरूरी है। जो इंडियन है वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आवेदक किसान होना चाहिए, मुख्य रूप से छोटे एवं सीमांत किसान होने चाहिए। आवेदक किसान भाइयों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या अधिक से अधिक, यहाँ पर 60 से नीचे और 18 से ऊपर होनी चाहिए। किसान भाइयों की वार्षिक आय जो 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आवेदक किसान भाई जिनके पास इस योजना का लाभ निर्धारित किया गया है, उनके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन होने चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ बैंक पासबुक, खेत से संबंधित दस्तावेज, यानी जो खेती करते हैं उससे संबंधित आपके पास खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर यह धनराशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने ब्लॉक में संपर्क कर वहाँ से भी इसका आवेदन करवा सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें आपको सरकार की तरफ से 11,000 रुपये की धनराशि आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप अपनी खेती बाड़ी में आने वाले खर्च से समस्या से बच सकते हैं और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी आपको खेतीबाड़ी कार्य करने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको 6,000 रुपये की रकम आपके खाते में भेजी जाती है, जिसमें सरकार की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें यानी 4 महीने के अंतराल में आपके खाते में भेजी जाती है। खासतौर पर छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकार की तरफ से यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि कार्य में लगने वाले आर्थिक मदद आपको मिल सके और इससे आप अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। सरकार की तरफ से किसानों को अनेक फसलों का भी लाभ दिया जा रहा है, यानी अगर आप किसी भी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, ऐसे में फसल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप यहां पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको आपकी फसल में अगर किसी प्रकार की महामारी, किसी प्रकार की कीट पतंगे, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्या हो जाती है,
आगजनी हो जाती है, बाढ़ का प्रकोप हो जाता है, पाला पड़ जाता है, ऐसे में समस्याएं हो जाती है जिससे किसान अपनी उपज नहीं निकाल पाते हैं। तो सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे फसल बीमा के माध्यम से आपकी लागत और आपके जो खेती में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। तो यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, आपको अपनी खेती करने के लिए सरकार की तरफ से मदद आप ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। सरकार की तरफ से किसानों के लिए अनेक बहुत बड़ी योजनाएं और शुरू की गई हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं और कृषि में लगने वाली लागत को आप सही तरीके से अपनी खेती को कर सकते हैं, जिससे आपकी उपज और पैदावार ज़्यादा हो और आपको लाभ ज़्यादा मिले। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं अपने खाद और बीज खरीदने में। जैसे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास सरकार का लाभ नहीं मिलता है, उनको सरकार यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन प्रोवाइड करती है। अब बहुत सारे राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया गया लोन भी माफ़ किया जा रहा है, जिसमें झारखंड सरकार की तरफ से अगर बात करें तो अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर आपके किसानी यानी केसीसी के थ्रू लिया गया लोन माफ़ किया जा रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार आप सभी किसान भाइयों के लिए शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, खेती से संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। खेतों से संबंधित क्षेत्रफल, बीघा, बिस्वा क्या होता है, हेक्टेयर, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार का कोई खेत है। मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है या खेत है, अब उससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है जिससे आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। हेक्टेयर क्या होता है, बीघा बिस्वा क्या होता है, एक वर्गाकार खेत है या आयताकार खेत है, तो इन सब खेत का प्लॉट का क्षेत्रफल आप कैसे निकालें, इस पर मैंने पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना रखा है। मान लीजिए आपका ये एक वर्गाकार खेत है। अब इस खेत का आपको बंटवारा करना है 2 भाग में, 3 भाग में, या आपका रोड है इधर साइड में, अब रोड के किनारे है ज़मीन, और यह खेत जो आपका है ये है आपका त्रिभुजाकार खेत। कैसा खेत है, ये है आपका त्रिभुजाकार खेत, और त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ऐसे में आपको समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है, जैसे कि आपको इसको बंटवारा करना है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जैसे भी आप, तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अमीन के कोर्स में आप यह वीडियो सारे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। अब आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं से लेके, यानी किसानी से लेके सरकारी योजना, जिसमें आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, राशन कार्ड से संबंधित योजना है, आपका किसी प्रकार का पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं, सारी अपडेट मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।